नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो इसी कड़ी में मैं आज आपके लेकर आई हूँ ब्राह्मी घृत। मेरे पास ये केरला आयुर्वेदा का है। ये आपको किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, बस हमेशा की तरह इंग्रेडिएंट पर ध्यान रखिए जो मैं आगे आपको बताऊंगी। साथ ही मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी इसे मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। ब्राह्मी जो है वो दुनिया को आयुर्वेद के प्रसिद्ध उपहारों में से एक है। ये मस्तिष्क को बेहतर बनाने वाली इससे बेहतरीन जड़ी बूटी इस ब्रह्मांड में नहीं है। ब्राह्मी एक संस्कृत शब्द है जो भगवान ब्रह्मा या ब्राह्मण से लिया गया। भगवान ब्रह्मा दुनिया की सभी रचनात्मक शक्तियों के लिए जिम्मेदार है और ब्राह्मण सार्वभौमिक चेतना को दिया गया एक हिंदू नाम है। ब्राह्मी का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा की शक्ति। इस प्रकार आज के इस आधुनिक काल में ब्राह्मी के पास चिकित्सा जगत को देने के लिए बहुत कुछ है। आमतौर पर ब्राह्मी को माना जाता है बुद्धि और याददाश्त में सुधार के लिए। ये एक उत्कृष्ट एंटी एजिंग, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट है, माने ये त्रिदोष नाशक है। ब्राह्मी घृत का सेवन क्यों किया जाता है? अगर आपको ये लगे कि मेरे मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, तब आप इसका सेवन करना शुरू कीजिए। क्योंकि आयुर्वेद में ब्राह्मी को शीतल, कसैली, कड़वी, बुद्धिदायक, मेधाजनक, सारक, कंठशोधक, स्मरण शक्तिवर्धक, कुष्ठ, पांडु रोग, ज्वर रोग, पित्त, प्लीहा आदि को दूर करने वाली बताया गया। ब्राह्मी घृत का निर्माण क्यों किया गया? देखिए, ब्राह्मी घृत के निर्माण में ब्राह्मी के साथ आपको अन्य जड़ी बूटियां जैसे सुंठी, मरीच, पीपली, शंखपुष्पी, त्रिवृत, दंती, अमलतास, सप्तला, वचा, कृमिहर, वायवडिंग, कूट, घृत आदि मिलाया गया, जिसमें ब्राह्मी के सूखे और हरे पत्तों का कल्क और अन्य औषधियों के कल्क को गोघृत के साथ पकाया गया और उसके बाद इस ब्राह्मी घृत का निर्माण होता है। ब्राह्मी को आप सब्जी के रूप में, पाउडर के रूप में, शरबत के रूप में सेवन कर सकते हैं, परंतु ब्राह्मी, शंखपुष्पी और वचा ये न्यूट्रोपिक्स श्रेणी में आती हैं, यानी कि ये स्मार्ट ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं। स्मार्ट ड्रग्स पदार्थों का वो वर्ग है जो दिमाग के सोचने और कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इन दवाओं का इस्तेमाल याददाश्त बढ़ाने और सुधारने के लिए किया जाता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि न्यूट्रोपिक्स जड़ी बूटियां आपको एवेंजर्स बना देती हैं। घी के साथ संसाधित करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि लिपिड रूप में घी ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास करता है और न्यूट्रोपिक्स जड़ी बूटियों के साथ घी आधारित पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन मस्तिष्क से संबंधित सभी विकारों के लिए एक उत्कृष्ट दवा के रूप में कार्य करता है। अपने इसी गुण के कारण ब्राह्मी घृत ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में कमी दिखाता है, जो बच्चों में सबसे आम मानसिक विकार है। क्योंकि इसमें बच्चा किसी भी वस्तु पर फोकस नहीं कर पाता, उसे एक अतिरिक्त सहायता चाहिए होती है। इसीलिए ब्राह्मी को मेधा ड्रग्स के रूप में भी जाना जाता है। ब्राह्मी एक ब्रेन टॉनिक के रूप में जाना जाता है जो मस्तिष्क के विकास और स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं उन बीमारियों की जो मस्तिष्क से जुड़ी हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में खरी उतरती हैं, जिन्हें हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कि अल्जाइमर रोग यानी कि भूलने का रोग। इसकी अवस्था कई बार बहुत भयानक हो सकती है, जिसमें व्यक्ति अपना पिछला जीवन, नाते, रिश्ते सब भूल जाता है। क्योंकि दशकों तक वैज्ञानिक ये मानते रहे कि ब्रेन को रिपेयर नहीं किया जा सकता, परंतु ब्राह्मी घृत पर हुए शोध में ये बात सामने आई कि ब्रेन सेल्स को रीजनरेट किया जा सकता है। इसीलिए यह अल्जाइमर रोग में बहुत प्रभावी है। दूसरा है सिजोफ्रेनिया। ये एक मेंटल यानी कि दिमाग से जुड़ा डिसऑर्डर है, जिसमें मरीज काल्पनिक दुनिया में रहता है, भ्रम की स्थिति सदैव बनी रहती है, उसका नजरिया वास्तविक दुनिया से अलग रहता है। तीसरी बीमारी है पार्किंसन। पार्किंसन की बीमारी मूवमेंट संबंधी एक विकार या डिसऑर्डर है।
इसमें हाथ या पैर से दिमाग तक पहुंचने वाली नसें या तंत्रिका काम करने में असमर्थ हो जाती है, अर्थात रसायन पैदा करने वाली मस्तिष्क की कोशिकाएं गायब होने लगती हैं। इसके लक्षण में शरीर में सदा कंपन होता है। ये एक तरह का वात है। आयुर्वेद में इसे कंपवात कहा गया। हाथ पैरों के डोलने का ये रोग शरीर की वायु के कारण उत्पन्न होता है। इसके लिए इसमें जो है रोगी को हर दिन संघर्ष करना पड़ता है, दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। आजकल के माहौल में कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल के कारण ये बीमारी बुजुर्गों में के अलावा युवा लोगों में 40 की उम्र के लोगों में भी देखने को मिलती है। ब्राह्मी घृत एक एंटी पार्किंसन इफेक्ट रखता है। इस बीमारी में ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। ब्राह्मी घृत में एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है, यानी कि डिप्रेशन जो कि एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, किसी भी उम्र में हो सकती है। ब्राह्मी घृत दिमाग को शांत रखता है और डिप्रेशन को क्योर करता है। ब्राह्मी घृत काम करता है एंटी एंजाइटी के रूप में, माने चिंता। एंजाइटी चिंता का वो रूप जो तेज बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार, चिंता और डर का आभास देता है। इसमें आपके हाथ पैर अचानक कांपने लगते हैं, पसीना आता है। कभी कभी ये एंजाइटी मिर्गी का रूप धारण कर लेती है। तो मिर्गी में ब्राह्मी घृत जो है बहुत बढ़िया काम करता है। ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में काम करता है, क्योंकि एपिलेप्सी एक ऐसी स्थिति है, यानी कि मिर्गी, जिसमें दिमाग के सामान्य कार्य में असंतुलन आता है और शरीर की तंत्रिकाओं को गलत मैसेज चला जाता है और शरीर असामान्य रूप से व्यवहार करने लगता है। वहाँ ब्राह्मी घृत का नियमित इस्तेमाल मस्तिष्क को शांत रखता है और उसे मजबूती प्रदान करता है। तो मिर्गी के रोग में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। फिर आता है ल्यूपस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम अपने उत्तकों अंगों पर हमला करती है। इससे आपके जोड़, त्वचा, गुर्दे, ब्लड सेल्स, दिमाग, हृदय और फेफड़े प्रभावित होते हैं। यहाँ ब्राह्मी घृत बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा ये घृत प्रभावकारी है वेरिकोज अल्सर में, जो कि वात रक्त का एक रूप है जो दोनों पैरों में होता है, जहाँ बहुत सारे वाल्व होते हैं जिनसे हृदय तक रक्त प्रवाह में मदद मिलती है। जब ये वाल्व क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो टांगों में रक्त जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन, दर्द, थकान, बदरंग त्वचा, खुजलाहट, नसों में सूजन जैसी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा एक्जिमा, जिसमें स्किन ड्राई होती है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लाभकारी है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे को कोई सिर्फ मस्तिष्क के डिसऑर्डर के कारण वो पैदा होती है और बच्चे को एक समाज से अलग थलग कर देती है। ये इस बीमारी में मरीज जो है सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संपर्क को नहीं समझ पाता, वह हर कार्य को दोहराता है, मस्तिष्क और व्यवहार पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि ब्राह्मी मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल्स को बढ़ाने का काम करती है, इसीलिए ये सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्तर में सुधार करती है, जिसकी वजह से आप किसी कार्य पर फोकस कर पाते हैं। इसीलिए ये ऑटिज्म में बहुत अच्छी है। अगर सहायक औषधि के रूप में इसे लिया जाए तो ये मस्तिष्क को बहुत ताकत और शक्ति प्रदान करती है। आयुर्वेद में इसका गुण वर्णन करते हुए लिखा गया कि यदि मनुष्य इस घृत का सेवन 1 सप्ताह तक करे तो वाक यानी कि वाणी से संबंधित सभी रोग दूर हो जाते हैं। स्वर कोयल के समान मधुर और सुरीला हो जाता है। 2 सप्ताह तक सेवन करने से मुख कांतिमान हो जाता है। नियम पूर्वक 1 माह तक सेवन करने से मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा ये बच्चों के स्वर में भी सुधार करता है। यदि बच्चा साफ साफ नहीं बोलता है, भिनभिना कर बोलता है या मुंह के अंदर बोलता है, उसकी शब्द साफ सुनाई नहीं देते, तो बहुत लाभ होता है। चूंकि ब्राह्मी एक शीतल औषधि है, पित्त का शमन करने वाली है, इसीलिए ये बालों के झड़ने को रोकने में भी बहुत असरकारी है। दूध के साथ ब्राह्मी का सेवन करने से शरीर में ठंडक रहती है। ये उन लोगों के लिए गुणकारी है जिन्हें हर समय गर्मी महसूस होती है। ब्राह्मी घृत का सेवन आप 3 से 5 ग्राम यानी कि आधा चम्मच खाना खाने के बाद आधा ग्लास गर्म पानी के साथ करें।
वैसे ये बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, श्वास संबंधी कोई भी गंभीर समस्या है, आप घृत का सेवन ना करें। गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु जहाँ गुण है वहाँ दोष है। कभी कभी इसके सेवन से नोज़िया, मतली और उल्टी जैसा आपको लग सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में आप इसकी खुराक को कम कर दें या कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। धीरे धीरे ये परिस्थिति रिवर्स हो जाएगी और आप इसका सेवन आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने आपको ब्राह्मी घृत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अगर कोई भी आपको ऐसा लगे कि आपको इसके बारे में मुझे कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और जो भी मेरे से कोई भी छूट हो, त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।